जब बिना 1 रुपया खर्च किए आपको इतनी बड़ी समस्या, कौन सी समस्या कि घर में पुरुष वर्ग जो है कमाता है उन पे कर्ज हो जाए, या मेरी बहुत सी बहनें कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, वो भी कमा रही हैं लेकिन कर्जा नहीं उतर पा रहा। और बहनें मेरी आमतौर पर देखा है मैंने, कुंडलियां देखते हैं, मैसेज कॉल आते हैं, भाई जी शरीर में बड़ा दर्द रहता है, टेस्ट करवा लिए, सब टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, ये तकलीफ है, घर से बीमारियां नहीं निकल रही, दवाइयां जो है पीछा नहीं छोड़ रही। ऐसी विकट समस्याओं का जब आपको बिना पैसा खर्च किए समाधान मिल जाए तो क्यों आप पैसे खर्चे? 100 रुपये, 200 रुपये, 1000, 500, 1500, 2000, लाख, कितने रुपए आप खर्च कर चुके हैं, लेकिन आपको पता नहीं वो समस्या का समाधान बिना पैसे खर्च किए भी आप कर सकते हो। कैसे होगा, क्या होगा, इस वीडियो में मैं आपको 2 उपाय बताने वाला हूं। एक तो बिना खर्चे वाला और दूसरा खर्चे वाला। देखिए, दोनों इसलिए बता रहा हूं कि कई लोग होते हैं कि यार ये तो फ्री का, इससे क्या होगा। तो भैया आपके लिए भी वो खर्चे वाला, अगर खर्चा लगा करना है तो वो कर लेना, ठीक है ना। असरदार दोनों है, पावरफुल है, दोनों साथ में कर लोगे तो वारे न्यारे हैं, गारंटी देता हूँ, ठीक है। उससे पहले निवेदन हर बात की तरह कि अगर पहली बार आए हैं ना चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना। आने वाली हर वीडियो इस चैनल पर आपके जीवन में खुशियां, तरक्की, उन्नति लेकर के आती है, आपकी समस्याओं का समाधान लेकर के आती है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान लिखेगा। भगवान के नाम में बड़ी ताकत है दोस्तों। लिखने सोचने मात्र से ही समस्याएं शुरू हो जाती हैं खत्म होने के लिए, और धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। और अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, हर प्रकार का जतन, प्रयास, उपाय, टोटके सब करके देख लिया, सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली अगर नहीं है तो भी इस नंबर पर 7056200033 केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़ें, कॉल ना करें। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा। पर्सनली सलाह कुंडली दिखाने के लिए आपको नॉमिनल सी फीस पे करनी पड़ती है, फीस पे करने के बाद आपको सोल्यूशन दिया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों देखिए, मुख्य रूप से 2 प्लैनेट, 2 ग्रह जो हैं वो इन चीजों के लिए जिम्मेदार होते हैं। कर्ज हो गया, ठीक है, चलते चलते काम रुक गया, शारीरिक कष्ट है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही, घर से दवाइयां नहीं निकल रही, बार बार अपमानित होना पड़ता है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार से संकट परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि चाह करके भी इंसान नहीं निकल पाता, स्पेशली लोन कर्ज के कारण। अब देखिए, कर्जा हो गया तो दिमागी परेशानी तो होगी ना, दिमागी परेशानी शरीर पे भी असर डालती है। माताएं बहनें मेरी इतनी चिंता ले लेती हैं घर गृहस्थी की, उनका शरीर डाउन होना शुरू हो जाता है, हाथों पैरों में दर्द, सिर में दर्द, किसी को माइग्रेन, किसी को सर्वाइकल, किसी को थायराइड, ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। तो 2 प्लेनेट मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। एक तो इसके अंदर अगर आपका मंगल गड़बड़ होगा, मंगल शनि राहु के साथ होगा तो बद मंगल बन जाता है, वो जीवन में राहु से भी ज्यादा भयानक प्रभाव देता है। बद मंगल जो होता है किसी भी पाप ग्रह के साथ अगर होगा। दूसरा शनि, शनि और राहु ये दोनों प्लेनेट अगर आपकी कुंडली में पंचम, अष्टम या द्वादश, यानी कि 5वें, 8वें, 12वें घर में अगर है ना, तो आपके जीवन में तांडव चलता रहेगा। आपको समझ में भी नहीं आएगा, डॉक्टर भी डायग्नोस नहीं कर पाएगा आपकी बीमारियों को, और आपके जीवन के संकटों को आप खुद डायग्नोस नहीं कर पाएंगे कि समस्या कहाँ है। प्रयास कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन चल कुछ भी ठीक नहीं रहा। तो आप तरह तरह के उपाय करते हैं, पैसे खर्च कर देते हैं। आपने क्या करना है, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, ये देखो मेरे हाथ में जो है ना दोस्तों, ये नीम की लकड़ी है, ठीक है। शास्त्रों के अंदर इसका बड़ा ही एक महत्व बताया गया है। पीपल के पेड़ की पूजा जैसे बताई गई है ना, वैसे ही नीम की लकड़ी का महत्व बताया गया है। मैं आपके लिए स्पेशली तोड़ करके लाया हूँ। तो देखिए, आपने क्या करना है, इस प्रकार से नीम की डंडी को तोड़ करके ले आना है, ठीक है। और इसे आपने रोजाना अपने नहाने के पानी में इस डंडी को बाल्टी में डाल लेना, और डेली उससे स्नान करना है। घर के चाहे तो सभी सदस्य कर सकते हैं दोस्तों। आप नीम के गुण आयुर्वेद के हिसाब से भी और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी आप इसके फल देखेंगे।
एक तो कहीं भी किसी खुले स्थान पर, घर से बाहर कहीं भी खुले स्थान पर एक नीम का पेड़ लगा देना, पौधा लगा देना, उसकी सेवा करना, सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी, सभी रुके हुए कार्य होने पूरी हो जाएंगे। और स्पेशली अगर आपको कुछ सरकारी काम रुका हुआ है ना, सरकारी नौकरी नहीं लग रही, या कोई गवर्नमेंट में पैसा फंस गया है, कहीं से लोन पास नहीं हो रहा, किसी भी प्रकार का सरकारी काम हो तो नीम का पेड़ लगा देना। कर्ज से परेशान है, कुंडली में मंगल शनि राहु खराब है, तो इस नीम की लकड़ी से ऐसे ही नहीं लाके इसे डाल देना पानी के अंदर। आप देखेंगे कि इस प्रकार से है ना। तो यहाँ से मैंने छील रखा है इसको, इसे इसकी ऊपर की परत को आप छील के इस प्रकार से जो है ना, किसी भी तीखी चीज से, चाकू वगैरह से आप इसे छील के इस प्रकार से, ये देखिए आप निकाल सकते हैं। इसे छील करके आपने पानी में डाल करके इससे नहाना है डेली। कुछ भी खर्चा नहीं लगना दोस्तों, नीम का पेड़ कहीं भी पार्क वार्क में आराम से मिल जाएगा, तोड़ के लाइए, इसे डाल करके नहाइए। और अब कई भाई बहन कमेंट बॉक्स में प्रश्न करेंगे कि क्या डेली नई लकड़ी लानी है, क्या घर के सभी सदस्यों के लिए अलग अलग लकड़ी हो? नहीं, आप एक ही लकड़ी से सभी नहा सकते हैं, और जब तक ये सूख ना जाए, यानी कि कम से कम 5-6 दिन ये इजिली चल जाएगी आराम से। और आप इसे पानी में डाल करके नहाइए, 5-6 दिन बाद में इसे आप कहीं भी साफ किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए, फिर इसे तोड़ करके ले आइए और नहाइए। बड़ा चमत्कारी लाभ मिलेगा दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ। ये उपाय आपके जीवन में परिवर्तन ला देगा, नीम के पानी से नहाना। अब नीम की साबुन भी लगा सकते हो आप, लेकिन उसमें केमिकल होते हैं, वो भी एक सेकंड ऑप्शन है, लेकिन वो केमिकल उसमें कुछ ना कुछ मिक्स होते हैं, तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन है। ठीक है, अब ये तो हो गया फ्री वाला। खर्चे वाला उपाय आपने क्या करना है दोस्तों? मीठा यानी कि मंगल, काला रंग यानी कि शनि। शनिवार के दिन, ये पहले भी इस विषय में मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप क्या करेंगे, जितना आपकी आयु है, जितनी आपकी एज है, मान लीजिए आप 26 साल के हैं, तो 26 पीस काले गुलाब जामुन, काले वाले गुलाब जामुन 26 पीस। अगर आपका वजन है, अगर आपकी आयु है 60, तो आप लेंगे 60 पीस काले गुलाब जामुन। अगर आपकी आयु है 42 साल, तो आप लेंगे 42 काले गुलाब, यानी कि जितनी आयु उतने पीस काले गुलाब जामुन आपने लेने हैं, और उनको ले जा करके शनि मंदिर में भगवान शनि को भोग लगा करके, और एक एक पीस आपने वहां मांगने वाले जो बैठे होते हैं उन लोगों को देना है। एक एक पीस सबको दीजिएगा, स्वयं उसमें से नहीं लेना आपने, आपने वहां सब बांट करके आने हैं। अगर एक मंदिर के आगे आपको लगता है कि लोग कम हैं, गुलाब जामुन ज्यादा, तो कहीं और जा करके बांटिए। यानी कि आप इसको किसे दे सकते हैं? भूखे भिखारी लोगों को, या मेहनत मजदूरी करने वाले दिहाड़ी मजदूर को, या अंधे लोग जो होते हैं, या बुजुर्ग लोग, इनको आप ये बांटिए, और आप देखेंगे किस प्रकार से आपका बद मंगल नेक मंगल बन जाएगा। शनि राहु की कुदृष्टि, कुप्रभाव से आपकी कुंडली में तुरंत ठीक हो जाएगा। और ये उपाय आप कंटिन्यू कीजिएगा। गुलाब जामुन वाला जो उपाय है, महीने में एक बार कर देना। शनिवार को करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अमावस्या पे भी कर सकते हैं, बाकी शनिवार का ऑप्शन लेके चलिए, महीने में एक बार कर देना। तो दोनों उपाय अगर साथ में कर लेंगे ना, आपके जीवन में चमत्कार होगा, ये समस्याएं आपकी ठीक हो जाएगी। तो जो आपको लगता है कि भाई बहन इन समस्याओं से पीड़ित है, उन तक ये वीडियो पहुंचा देना। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।